जीवन में खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, भक्ति की आवश्यकता नहीं है, माला जपने की आवश्यकता नहीं है, नाम जपने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थों पर जाने की आवश्यकता नहीं है, व्रत और उपवास की भी आवश्यकता नहीं है। केवल अपने अंतःकरण को पवित्र करना है, अपनी इंद्रियों को वश में करना है। संत कबीर ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और संत रविदास ने भी यही शब्द कहे हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। प्रायः लोग मानते हैं कि ईश्वर एक है, और हर धर्म के लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन बहुत ही विडंबना की बात है कि हिंदू का वो ईश्वर अलग है, मुस्लिम का ईश्वर अलग है, सिख का ईश्वर अलग है और ईसाई का ईश्वर अलग है। सभी लोग भिन्न भिन्न ईश्वर को मानते हैं, अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, अपने तरीके से वंदना करते हैं, भजन करते हैं और लिखते भी हैं कि सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है। अजीब विडंबना है कि इंसान द्वारा बनाई गई पत्थर की मूर्ति, सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, अष्ट धातु की मूर्ति, तांबा पीतल की मूर्ति, इन्हें लड्डू पेड़ा बर्फी आदि प्रकार के 56 प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है। कौन पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं जानता है कि मूर्ति भोजन नहीं खा सकती है, 56 प्रकार के पकवान नहीं खा सकती है, लेकिन जिसमें साक्षात्कार ईश्वर विद्यमान है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर की बनाई मूर्ति जो स्वयं इंसान है, उसे आदमी पानी तक को नहीं पूछता है। उसके साथ जाति धर्म का भेदभाव, लिंग का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, गरीबी अमीरी का भेदभाव करता है और मिट्टी और धातु की बनी मूर्तियों की पूजा करता है। उनके लिए रबड़ी, मेवा, मिष्ठान, खीर, पूड़ी खिलाता है, और जो इंसान की बनी हुई जिसमें स्वयं ईश्वर विराजमान है, ईश्वर का अंश है, उसको पान खिलाता है, पुड़िया खिलाता है, दारू खैनी गुटखा खिलाता है, दारू और ताड़ी पिलाता है, मांस और मछली खिलाता है, उसमें नाना प्रकार के व्यभिचार भ्रष्टाचार करता है और कहता है कि ईश्वर एक है। बड़ी विडंबना की बात है। इंसान अपने को बचाने के लिए, बीमारी रोग से बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए दूसरे के बच्चों की बलि देता है और दूसरे की माताओं का दूध लेकर के नालियों में बहाता है, चढ़ावा चढ़ाता है। गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, भेड़ का दूध, ऊंट का दूध चढ़ावे में चढ़ाता है और उनके बच्चे भूखों तड़पते हैं। क्या कभी अपने बच्चों को भूखा तड़पता देखा है? बुद्धि के द्वार खोलिए और आत्म कल्याण करिए। आपकी अपनी सूझबूझ से, आपके बुद्धि विवेक से आपका कल्याण होगा। न माला फेरने से कल्याण होगा, न जाप करने से कल्याण होगा, न यज्ञ करने से कल्याण होगा, न भंडारा करने से आपको यज्ञ कल्याण होगा। घूंघट के पट खोल रे